जय श्री राम। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में होली का त्योहार बहुत ही खास महत्व रखता है। कहते हैं कि अगर किसी का बहुत ही बुरा समय चल रहा हो तो होली के त्योहार के बाद उस व्यक्ति का समय पूरी तरह से बदल सकता है। हमारे YouTube परिवार के कई सारे सदस्यों का कहना है कि दीदी, हमने आखिर ऐसा किसी का क्या बुरा कर दिया है कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा। व्यवसाय में घाटा हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, धन प्राप्ति का कोई साधन नहीं मिल रहा है, ऊपर से कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए होली से अच्छा समय कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो समय है जब व्यक्ति कुछ चीजें करके अपने कुंडली में मौजूद दोषों को सही कर सकता है। और इस प्रकार अगर जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है तो उससे उन्हें छुटकारा मिल सकता है। तो आप भी इस बार इस त्योहार का सही लाभ उठा ही लीजिए। और छोटे छोटे से कुछ कार्य मैं आप सभी को बता दे रही हूँ, जिसे आप इस होली पर अवश्य करिए, जिससे कि अगर आपका भी भाग्य खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ही देवी देवताओं का आपके घर में, आपके ऊपर पूरी तरह से आशीर्वाद भी बना रहेगा। घर परिवार में संपन्नता बढ़ती ही चली जाएगी। तो बिना देर किए मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे अचूक उपाय जिन्हें आपको होलिका दहन के दिन करना है। होली के दिन आपको कुछ सामग्री घर पर खरीद कर लानी होगी, जिससे कि आपके जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि और खुशियां बनी रहेगी। पूरा वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एक एक बात को बहुत ही बारीकी से आप लोगों को समझना होगा, तभी आपके इस होली के बाद का जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। मैं टोटल 3 उपाय आपको बताने जा रही हूँ। एक एक उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लास्ट वाला है वो पावर बूस्टर का काम करने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से इन उपायों को सुनते हुए चलिए। मान्यता है कि इस दिन हमें कौड़ी जरूर खरीद कर लाना चाहिए। अगर आपके व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यवसाय रुक सा गया है, तो एक पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, 1 चांदी का सिक्का और 11 पीली कौड़ी, ये सब बांध करके आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए होलिका की 11 परिक्रमा कर लेनी है और पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। और इसे सीधे अपने घर लेकर आ जाना है और इन सभी सामग्री को आपको अपनी तिजोरी में, जहां आप पैसे रुपए रखते हैं, जहां आप अपने गहने रखते हैं, वहां पर रख देना है। इससे आपके जीवन की हर एक बाधा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। तो दूसरे उपाय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको अपने घर लाना है गेहूं की बालियां। होली के समय आपको कुछ गेहूं की बालियां अवश्य लाना चाहिए और इसे होलिका दहन के समय जला देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेगा। ये गेहूं की बालियां जो आप जलाएंगे वो साक्षात भगवान विष्णु को समर्पित हो जाएंगी और इस प्रकार से आपको साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे कि आपके जो भी काम रुके हुए हैं, जीवन में अत्यधिक समस्याएं चल रही हों, वो स्वतः ही हल होती चली जाएंगी, क्योंकि विष्णु भगवान सबके जीवन को चलाते हैं और आपका कल्याण भी उन्हीं के हाथों में है। तो इस होलिका दहन पर आप भी गेहूं की कुछ बालियों को अग्नि में जरूर डालें। जलते हुए आग में डालने से आपके जीवन के दुख भी उनके साथ राख हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा हो, उसकी तकलीफें ज्यों की त्यों बनी रहती है, तो आपको एक सूखा नारियल बाजार से लाना है और बीमार व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उस नारियल को घुमा देना है और उसके पश्चात उस नारियल को आपको होलिका दहन के समय अग्नि में प्रज्वलित कर देना है। और अग्नि में डालते समय आपको भगवान से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना अवश्य करनी है कि उसका जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो यकीन मानिए उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में पूरी तरह से सुधार आने लगेगा और कुछ ही दिनों में वो स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाएगा कि जैसे उसे कभी बीमारी हुई ही ना हो। चलते हैं अगले उपाय की ओर। तो अगली जो चीज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे आपको अपने घर में अवश्य लाना है, वो है बताशे।
आपको होली के समय बाजार से बताशे जरूर लाने चाहिए, क्योंकि बताशे माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त करना है, धन प्राप्ति के सोर्स आपको शुरू करने हैं कि धन प्राप्ति होती जाए, तो उसके लिए आपको बताशे जरूर लाने चाहिए और होलिका दहन के दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा की सामग्री में आप उन बताशों को सम्मिलित कीजिए और उसके बाद पूरे परिवार के साथ उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिन्हें आप अवश्य कीजिए, लेकिन जो सबसे पहला उपाय मैंने आपको बताया था वो आपको जरूर करना है, ताकि आपके जीवन में जो भी संकट है, व्यवसाय, नौकरी, संतान, शादी नहीं हो रही, अगर किसी भी तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो एक बार मेरे कहने पर आप उस उपाय को अवश्य कीजिए। एक बार फिर से मैं आप सभी को वो उपाय दोहरा देती हूँ। आपको लेना होगा एक पीला कपड़ा, उसमें आप थोड़ी सी काली हल्दी और 11 गोमती चक्र। गोमती चक्र क्या होते हैं, आप जाकर किसी भी दुकान पर मांगेंगे जहां पूजा पाठ के सामान मिलते हैं, वहां से आपको 11 गोमती चक्र ले लेने हैं, एक चांदी का सिक्का और 11 पीली कौड़ी। ये सबको बांध करके आपको 108 बार, ध्यान से सुने, 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और इसके बाद आपको होलिका माता की 11 बार परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते समय आपको बिल्कुल भी पीछे की ओर घूम करके, मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। सीधे आपको अपने घर चले जाना है। घर में जाकर के सीधे बिना किसी से बातचीत किए हुए घर के तिजोरी घर में, जहाँ पर भी आप अपना पैसा रुपया रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, तो वहाँ उस पोटली को आपको रख देना है। आपका जो भाग्य है वो पूरी तरह से इस होलिका पर बदल जाएगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो होलिका दहन के साथ जल करके राख हो जाएंगी। और इस होलिका दहन की राख से आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप मेरा कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं कल आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। तो बस इन्हीं उपायों को आपको करना है और होलिका के बाद आपका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरे द्वारा किया गया मार्गदर्शन पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारा वीडियो मिल सके, सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और हाँ, आप हमारे चैनल में विजिट करके बाकी के उपायों को भी जान सकते हैं, क्योंकि हम हमारे चैनल पर तीज, त्योहार और सभी समस्याओं का समाधान बहुत ही आसान भाषा में देते हैं। तो अगर हमारा चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम, राधे श्याम।